मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दामाद श्री को खुश करने के लिए कानून की अनदेखी करके किसान के किसानों से उनका कोई बहुत सरोकार नहीं है। उनकी मंशा ऐसी लगती है कि न खाता न बही, सोनिया गांधी जो कहे वही सही, इस तर्ज पर वो राज चला रहे हैं। दूसरा, एक बार फिर से कुछ चीजें ऐसी कांग्रेस की तरफ से आई। इस यात्रा में बाकी चीजें तो बड़ी रोचक सी थी, लेकिन भगवान श्री राम के बारे में जो कांग्रेस की धारणा थी वो समय समय पर बदलती तो रहती है, लेकिन कांग्रेस की चाटुकारिता की पराकाष्ठा है कि जिनको राम जन्मभूमि पर ऐतराज था, जिनको राम सेतु पर ऐतराज था, जिनको जो जय श्री राम और जय सिया राम के भेद को नहीं जानते, वो सलमान खुर्शीद जी ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की। एक सज्जन है यहाँ, उन्होंने महात्मा गांधी से की, जिसके बारे में खुद राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई महात्मा गांधी से मेरी तुलना नहीं हो सकती, तो फिर राम से कैसे होगी। नमस्कार मित्रों, 2022 की ये लगभग उत्तरार्ध का समय है और इस पूरे कांग्रेस पार्टी के 4 वर्षों के राजस्थान के शासन का जिक्र तो हम करेंगे ही, लेकिन थोड़ा इतिहास में पीछे जाएंगे तो इस देश में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी के इस 55 वर्षों के शासनकाल को जनता ने 2014 में ठीक तरीके से पहचाना और यही कारण था कि कांग्रेस की भ्रष्ट नीति, अराजकता, जातिवाद, सांप्रदायिकता, छद्म, नेहरू गांधी खानदान भी उसमें संलिप्त रहा और पूरी कांग्रेस पार्टी देश में शायद, यदि मैं उस फहरिस्त गिनानी शुरू करूं तो सैकड़ों ऐसे मसले हैं जो भ्रष्टाचार के नाते इतिहास में दर्ज हो गए। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मेनन जब रक्षा मंत्री थे तब एक जीप घोटाले की गूंज हुई थी। उसके बाद कालांतर में आपने देखा होगा कि कभी बोफोर्स के नाम पर, कभी दवा घोटाले के नाम पर, कभी कोयले के, कभी स्पेक्ट्रम के, एक लंबी फहरिस्त कांग्रेस के हिस्से में जुड़ी रही जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। कॉमनवेल्थ से लेकर तमाम जिसके किस्से अक्सर होते हैं, यही देश है जहां नारे गूंजते थे मिस्टर क्लीन, नकली क्यों है तोप मशीन। बोफोर्स के उस घोटाले से लेकर 6 पाताल से लेकर आकाश तक मनमोहन सिंह जी की सरकार भी इससे बची नहीं। और जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी नहीं बची, नेहरू गांधी खानदान नहीं बचा, तो जब कांग्रेस पार्टी का शासन जब राजस्थान में रहा, कोई न कोई बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे उसके साथ जुड़े रहे। इतना तो राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता ने सब्र कर लिया होगा, लेकिन सब्र की सीमा तब टूटती है कि जब नेहरू गांधी खानदान के दामाद के उस पर सीधे सीधे उंगली उठती है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 8 से 13 के कालखंड में रॉबर्ट वाड्रा, जिसमें कारक थे, 125 बीघा जमीन इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऐसे व्यक्ति को आवंटित कर दी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। बाद में ये सारी चीजें घूमते घूमते जब इसका कनेक्शन देखा गया तो रॉबर्ट वाड्रा और उसकी मां की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का उसमें सीधे सीधे जुड़ाव महसूस किया गया। कालांतर में जब ये मुद्दा हाईकोर्ट में गया तो जब इस बात की सुनवाई शुरू हो गई और इसकी चर्चा शुरू हुई, तब इनको फिक्र हुई और कोर्ट में इस मामले को खारिज करने के लिए, निरस्त करने के लिए कि अब इसमें न प्रमाण है न दम है। लेकिन ये मामला सुर्खियों में दोबारा से तब आया जब हाईकोर्ट ने उनकी अपील को
इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अभी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। यानी ये एक किस्म से एडमिशन है कि कहीं न कहीं इसमें कानूनी तौर पर, विधिक तौर पर और परंपरागत और सामाजिक तौर पर कहीं न कहीं रॉबर्ट वाड्रा की और उसके परिवार की कोई संलिप्तता इस लैंड अलॉटमेंट में रही है। और इसलिए आज दो पक्ष थे कि जिसकी चर्चा अक्सर होती है, भ्रष्टाचार जो कांग्रेस पिछले 55 वर्षों में लूट और झूठ का जो खेल खेला देश में भी और प्रदेश में भी, लेकिन राजस्थान के किसानों की जमीनों को हड़पने का काम करना और फिर वाड्रा को बेनामी तरीके से उसको आवंटित करना और हाईकोर्ट द्वारा फिर इनकार करना, इसका मतलब ये पुख्ता करता है कि कहीं न कहीं इसमें केवल आटे में नमक नहीं है, ऐसा लगता है कि नमक में आटा है। और इसलिए हम लोगों ने इस पर पुरजोर तरीके से कहा। परसों हमारे प्रवक्ता ने इस पर पूरी बात मीडिया के समक्ष रखी है। ये वैसा ही मसला है कि जिंदा मक्खी निकलने जैसा। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक किस्म से सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, जो राजस्थान के किसानों की जमीन हड़पने वाले माफिया से कम कुछ नहीं है, और जिस तरीके से कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस की सरकार ने, हालांकि मुख्यमंत्री को पब्लिक डोमेन में भी जनता ने स्पष्ट जवाब दिया था कि यहां तबादलों में भ्रष्टाचार होता है और बहुत सारी चीजें जिसकी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आज मेरा फोकस सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार, उनके मुख्यमंत्री से हमने कुछ सवाल किए थे कि जो बातें अभी आई हैं, तो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली यहां पर। मेरा उनसे ही प्रश्न है कि इस मसले पर जहां उनकी सरकार है और उनके सीधे सीधे किसी रिश्तेदार के खिलाफ इस तरीके से किसानों की जमीन हड़पने का मामला होता है, तो अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, उस पर अपनी प्रतिक्रिया कब देंगे और उस पर एक्शन कब करेंगे। यदि ऐसा है, या तो ये झूठ है, उसको साबित करें, और यदि सत्य है तो रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा हड़पी गई 125 बीघा जमीनें किसानों की, वो उनको कब वापस मिलेंगी, राजस्थान की सरकार उस पर कब पहल करेगी। ये मैं प्रेस नोट के जरिए आपको सारी बातें दूंगा इसमें, लेकिन कुल मिलाकर हमारा आरोप यही है कि जो हाईकोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में उसको रेखांकित किया अच्छे तरीके से, और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने उसको रिफ्यूज किया। इन्होंने फिर इन्हीं के कंपनी के महेश नागर ने एसएलपी दायर की थी, जांच को रोकने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसको नकार दिया। और ये भी सही है कि जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी है, ये रॉबर्ट वाड्रा की मदर और उनकी खुद की कंपनी है, जिसका याचिका से कोई कानूनी वैधता नहीं थी, मामला गंभीर था। इसी कारण हाईकोर्ट ने उसको ऑब्जर्वेशन का आदेश दिया था। एक लंबी सी फहरिस्त है, इसमें कुछ एविडेंसेज हैं जो मैं आपको रिटर्न में दूंगा, लेकिन मेरा इसमें सीधा सीधा ये सवाल यही है कि इसमें राजस्थान के हमारी जो चिंता है, हमारी जो फिक्र है और हमारा जो सवाल है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दामाद श्री को खुश करने के लिए कानून की अनदेखी करके राजस्थान के किसानों से उनका कोई बहुत सरोकार नहीं है। उनकी मंशा ऐसी लगती है कि न खाता न बही, सोनिया गांधी जो कहे वही सही, इस तर्ज पर वो राज चला रहे हैं। दूसरा, एक बार फिर से कुछ चीजें ऐसी कांग्रेस की तरफ से आई इस यात्रा में। बाकी चीजें तो बड़ी रोचक सी थी, लेकिन भगवान श्री राम के बारे में जो कांग्रेस की धारणा थी वो समय समय पर बदलती तो रहती है, लेकिन कांग्रेस की चाटुकारिता की पराकाष्ठा है कि जिनको राम जन्मभूमि पर ऐतराज था, जिनको राम सेतु पर ऐतराज था, जिनको जो जय श्री राम और जय सिया राम के भेद को नहीं जानते, वो सलमान खुर्शीद जी ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की।
एक सज्जन है यहाँ, उन्होंने महात्मा गांधी से की, जिसके बारे में खुद राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई महात्मा गांधी से मेरे तुलना नहीं हो सकती, तो फिर राम से कैसे होगी। कुल मिलाकर कांग्रेस का जो चरित्र है चाटुकारिता का, भ्रष्टाचार का और भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानने का है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जो आज मैंने आपसे निवेदन किया, जो आग्रह किया कि हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज करने की, जांच को रोकने की याचिका को खारिज करने के बाद ये प्रश्न खड़ा होता है कि अशोक गहलोत जी या खुद राहुल गांधी जी, क्योंकि उनके परिवार पर आरोप है, तो क्या उदारता से, निरपेक्षता से और ईमानदारी से जिस बात की वो चर्चा अक्सर करते हैं, कोई बड़े दिल का परिचय देंगे और राजस्थान के उन किसानों की जमीनों को हड़पने का जो काम किया उसका कोई समाधान करेंगे क्या। आज का मेरा इस पत्रकार वार्ता का मंतव्य यही था। परसों दिल्ली में भी हमारे प्रवक्ता ने इस मामले में पूरी बात रखी है। कुछ चीजें मैं प्रेस नोट के जरिए आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।